रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर हैं। रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आमतौर पर जनता में ये धारणा है कि ब्यूरोक्रेट्स उस तरह से जनता के साथ पेश नहीं आते जिस तरह से उन्हें पेश आना चाहिए। जिस दिन इस देश का नेता न कहना और ब्यूरोक्रेसी हाँ कहना सीख जाएगी, उस दिन देश का कल्याण हो जाएगा। IAS होने का अहंकार मन में नहीं आना चाहिए। अहंकार से वो अपने कद को छोटा करता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नेता हर बात के लिए हाँ कह रहे हैं, यहाँ तक कि उन चीज़ों के लिए भी जो वो नहीं कर सकते हैं। इससे जनता का राजनेताओं पर से विश्वास उठ रहा है। भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट पैदा हो रहा है। मैंने राजनीतिक जीवन में कभी अहंकार नहीं पाला। जिस दिन व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। हाँ कहना सीख जाएगी, उस दिन इस देश का कल्याण होगा। आप देखते होंगे कि सामान्य नेताओं के पास कोई भी आता है तो यही बोलते हाँ हाँ ठीक है, हम निश्चित रूप से काम करवाएंगे, हो या नहीं करवाएंगे, चाहे वह काम उनके क्षेत्राधिकार में हो या थोड़ा न हो, आश्वासन देते और वह कम से कम आश्वासन यही देता है जो उस काम को करना है। यानी हर सही गलत बात पर ध्यान करना यह उचित नहीं है, यह भी सावधानी। इसी से नेताओं पर से लोगों का विश्वास समाप्त होता जा रहा है और भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट पैदा हो रहा है। वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन दोनों में अंतर नहीं। और मैं कह सकता हूं कि भारत में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है, चाहे ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियंस की बात को मैं नहीं करता, पॉलिटिशियंस को करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को किसी भी सूरत में न पैदा करें, इसको चैलेंज के रूप में। रक्षा मंत्री ने कहा कि छात्र जीवन से ही राजनीति का कीड़ा कुरेदता था। 23 साल की उम्र में जेल गया, वो इमरजेंसी का दौर था। ब्यूरोक्रेट्स को पद पर रहते हुए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस जनप्रतिनिधि द्वारा सुझाए गए किसी भी अच्छी बात को ध्यान से सुने और यदि उचित हो तो उसे अमल में भी लाएं। अपनी जनता से संबंधित मुद्दों को तो जनप्रतिनिधि आपके सामने उठाएगा ही। इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स को अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कई प्रकार की चुनौतियां आएंगी, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि चाहे लाख चुनौतियां आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आप अपने अंदर के बच्चे को कभी मत खत्म करिए। जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपको समझ ही नहीं आता कि क्या करें। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में विवेक का साथ न छोड़ें। आप विवेक के साथ चलें तो हो सकता है कि मुश्किलें आए, पर उनसे निकलने का रास्ता भी उन्हीं मुश्किलों से निकलता दिखाई देगा। ये बातें मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। में राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में सिर्फ नट और बोल्ट नहीं बल्कि ब्रह्मोस ड्रोन भी बनाया जाएगा। सूर्या क्लब में आयोजित आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ केवल नट बोल्ट नहीं बल्कि ड्रोन, UV इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, विमान और ब्रह्मोस मिसाइलों के भी विनिर्माण और उन्हें तैयार करने का काम किया जाएगा।